नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो मेनली मैं जस्ट एक हिंट देता हूँ कि ये डिपेंडेंसी वर्ल्ड का रहेगा, ओके? और कोर्स शेड्यूलिंग 1, कोर्स शेड्यूलिंग 2 ये सब चीज़ देखेंगे कि एक्चुअल में क्या बोला जाता है इंडस्ट्री में। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक में 1 है तो ट्रू फॉल्स निकालो और दूसरे में है तो एक्चुअल ऑर्डर निकालो, बस वही चीज़ है। चलो देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है, क्या हम लोग को लगाना है, कौन सा एल्गोरिदम लगाना है, कौन से वर्ड में फॉल करेगा क्वेश्चंस। और फिर देखेंगे इम्प्लीमेंटेशंस, ओके, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है। तो बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं कि हम लोग छूटना नहीं चाहिए कोई चीज़, है ना? तो चलो आओ देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए, ओके, आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, तो 4 ही रहेगा। क्वेश्चन सेट कौन सा है हमारा? 4 है। मुझे लग रहा था 3 में ही है कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 ही सही। कम से कम आगे बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है। वार्म अप हो रहा है हमारा, ओके। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कोर्स शेड्यूलिंग 1 का, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देर आर नम कोर्सेज, ठीक है। एन नंबर ऑफ कोर्स दिया भाई, इतना जितना ये वेरिएबल है, ठीक है। का नम कोर्सेज, तो ये इतना कोर्सेज आपको लेवल किया हुआ है। और लेवल क्या क्या हुआ है, 0 से जितना कोर्सेज दिया हुआ है n-1 मान के चलो, ठीक है। तो मतलब कि ग्राफ का है, ऑब्वियस सा चीज़ है। लेबल्ड जैसे ही ये पूछ रहा है तो एज ए कनेक्शंस बताता है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो n बताता है नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। बहुत सिंपल। यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ प्रेरिक्विजिट्स दिया गया है जहाँ पे वेयर a कॉमा बी है, ठीक है। मीन्स टू टेक कोर्स ए यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट बी। तो मतलब एक कनेक्शन है, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ का टाइप ऑफ कनेक्शन है का आपका। तो ए से बी जा रहा है एरो, ठीक है। तो ए पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर बी जाओगे आप। सिंपल सा चीज़ है ये कोर्स का, ठीक। तो रिटर्न ट्रू कर दो इफ इट इज़ पॉसिबल टू फिनिश ऑल कोर्सेज। तो क्या ये पॉसिबल है फिनिश करना, हाँ, सारे कोर्सेज को? अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक। बहुत सिंपल सा चीज़ है, मुझे लगता है। साइकिल डिटेक्शन का मुझे एकदम सिंपल सा लग रहा है ये, बट आप खुद का सोचो, ठीक है, क्या लगेगा ये, ओके। तो साइकिल नहीं बनना चाहिए, सिंपल सा मुझे लग रहा है डायरेक्टेड ग्राफ है, बट डायरेक्टेड ग्राफ का साइकिल है ये चीज़। तो कोर्सेज 2 दिए गए हैं, प्रीरिक्विजिट्स 1,0 दिया गया है। पहले कोर्स 1 कंप्लीट करो, फिर 0 आपको करना है, ठीक है। वही चीज़ है टास्क में। तो आउटपुट ट्रू। तो आउटपुट ट्रू है, ठीक है। क्योंकि पॉसिबल है, 0 से 1 पॉसिबल है हम लोग का, ठीक है। तो ये प्रीरिक्विजिट है, पहले 1 कंप्लीट करो फिर 0। तो 0 से 1 पॉसिबल है, इसलिए बोल रहा है। तो एग्जाम्पल 2, 2 कोर्सेज दिए गए हैं, 1 0 दिया गया है, फिर 0 1 दिया गया है, ठीक है। आउटपुट फॉल्स है, क्योंकि साइकिल एग्जिस्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं है, सिंपल सा। एक 1 से 0 जा रहा है, तो बहुत ईजिली पॉसिबल है। और यहाँ पे साइकिल क्रिएट कर रहा है, तो ये साइकिल का ही क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा। ठीक है, अब आपको बहुत सारी चीज़ मिल गया है, तो आपका काम क्या है कि वर्ल्ड ढूंढो। क्या ये डिस्टेंस वर्ल्ड है, क्या ये डिपेंडेंसी वर्ल्ड है? डिपेंडेंसी वर्ल्ड में मोस्टली हम लोग डैग का ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी डायरेक्टेड ग्राफ का। ए साइक्लिक ग्राफ, ए साइक्लिक छोड़ दो, ठीक है। डैग बस ऐसे यूज़ कर रहा हूँ फैंसी लगने के लिए, बट डायरेक्टेड ग्राफ का है, ठीक है। पैटर्न आपको पता चल गया, साइकिल डिटेक्शन का है, ठीक है। तो मैंने और नहीं बताऊंगा, आपको निकालना है, ठीक है। लाइकली एल्गोरिदम क्या होगा, हिडन ट्रैप क्या है, ठीक है। ट्रैप तो आपको मैंने बता ही दिया है, अब और क्या मैं बताऊँ इसमें ज़्यादा, ठीक है। ये साइकिल का ये ट्रैप है इसमें। और क्वेश्चन 14 जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कोर्स कटिंग 2। तो जिसमें उस टाइम हम लोग ट्रू फॉल्स निकालते थे, अब इसमें कुछ नहीं है, बस हम लोग को एग्जैक्ट पाथ निकालना है कि जो ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। तो सेम सेटअप है कोर्स 1 के जैसा, ठीक है। एन नंबर ऑफ कोर्सेज दिया गया, नम कोर्सेज जो है, और लेबल किया गया 0 से n-1। एक कोर्स खत्म करना पड़ेगा आपको, ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है। ए से बी, तो यानी ए कंप्लीट करना पहले जरूरी है आपको बी करने के लिए, ठीक है। तो नम कोर्सेज दिया गया, प्रीरिक्विजिट्स दिया गया, टास्क क्या है, रिटर्न 1 वैलिड ऑर्डर इन विच यू कैन फिनिश ऑल कोर्सेज। तो एक वैलिड ऑर्डर दो जिससे कि आप सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लो, ठीक है। मैं भी दूंगा अपने जितने भी आ, ये यूट्यूब कर रहा हूँ। तो यूट्यूब का डीएसए का जो कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करना है। मुझे लगता है कि मैं खुद में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नहीं बताना ज़रूरी है, और या फिर रीराइट करो जिससे सब कुछ पता चल जाए कि क्या है। मैंने शुरू में सोचा था कि 1 2 3 करके करूँ, बट अब कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो उसको, बात को। तो एक वैलिड पाथ निकालना, ठीक है। इफ इम्पॉसिबल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करना है, ठीक है। तो हिडन सब कुछ हम लोग को पता चल गया है, ठीक है। सब कुछ तो एम्प्टी लिस्ट में ही डालेंगे हम लोग, जो आएगा, और नहीं रहेगा तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इतना हम लोग को पता चल गया है, प्रोसेस भी सब कुछ पता चल रहा है इसमें। कोर्सेज 4 दिए गए हैं, प्रीरिक्विजिट्स ऐसा दिया गया है हम लोग को, 1 0 2 0। 0 करने के लिए 1 करना ज़रूरी है, 2 करने के लिए 0 करना ज़रूरी है, 3 करने के लिए 1 करना ज़रूरी है। तो और 3 कर लिए तो 2 करोगे पहले, ठीक है। तो 0 1 2 3 ऐसा बनेगा पाथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल, सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वैलिड पाथ है, ठीक है। अनदर वैलिड पाथ भी बन रहा है, 0 2 1 3, 0 2 1 3। बहुत सिंपल सा पाथ बन रहा है, ठीक है। दो दो पाथ बन रहा है, तो वही एक पाथ इसको चाहिए बस, ठीक है। तो आपका काम वही चीज़ है, वर्ड निकालो, पैटर्न निकालो, लाइकली एल्गोरिथम निकालो, हिडन ट्रैप निकालो, ठीक है। तो सेम चीज़ वही रिपीट होगा इसमें भी, जो चीज़ आपका प्रोडिक्शन रहेगा, बस इसमें ट्रू फॉल्स की जगह पे एक्चुअल उसमें लिस्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है। बहुत सिंपल सा है।
अब आता है हम लोग का टोपोलॉजिकल, ठीक है? तो काइंड ऑफ आपको समझ में आ गया होगा, सारे डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं, बट अगेन देखते हैं, ठीक है? इसका प्रोडक्शन। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना है ऑफ अ डायग, ठीक है? बहुत सिंपल सा, इसमें इसी में आपको हिंट मिल गया कि टोपोलॉजिकल का है, डायग का है, डिपेंडेंसी, बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर ही हो गई है यहीं पर, ठीक है? यू आर गिवन अ डायरेक्टेड डैग दिया गया है विद एन नोट्स, ठीक है? द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है? एडीजे, तो एडीजे आपको मिलेगा, तो उससे आपको बस पता कर लेना है कि एडजेसेंसी लिस्ट ये है, और जो इंडेक्स रहेगा वो हमारा नोट रहेगा, एक्चुअल नोट, ठीक है? रिटर्न क्या करना है, अ वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल नोट्स, तो एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालना है जस्ट, ठीक है? टोपोलॉजिकल वाला, तो आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो, टोपोलॉजिकल ऑर्डर का मैंने वो भी बता करके रखा है, सारे बने बता करके रखे हुए, बस ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बट यूज़ वही चीज़ हो रहा है, ठीक है? कुछ अलग सा चीज़ नहीं यूज़ हो रहा है, तो सारे। इसके बाद क्या है, फॉर एवरी डायरेक्टेड ग्राफ यू से वी नोड यू मस्ट कम्स बिफोर वी, ठीक है? तो बहुत सिंपल सी चीज़ बोल रहा है, डायरेक्ट का तो यही चीज़ है, डायरेक्टेड है तो यू पहले आना चाहिए वी से, तो ये एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सा। तो एडिशनल लिस्ट क्या है, जीरो का इंडेक्स देख लो, जीरो है, यानी नोड जीरो का वन टू है, तो जीरो वन जीरो टू जा रहा है, थ्री है तो वन थ्री जा रहा है, थ्री थ्री है, टू थ्री जा रहा है, या फिर खाली है, ठीक है? तो क्यों खाली है, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ हम लोग खाली रखना ज़रूरी है ये, क्योंकि जीरो वन टू थ्री चार है यहाँ पर, तो चौथा वाला हम लोग खाली रखेंगे, कोई नहीं है तो नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा वो चीज़, ठीक है? तो वन वैलिड आउटपुट आ रहा है जीरो वन टू थ्री का, ठीक है? हमारा काम वही सेम चीज़ है, वर्ड निकालो, पैटर्न निकालो, लाइकली एल्गोरिदम निकालो, हिडन ट्रैप निकालो, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ओके? अब आता है हम लोग का कोसराजू, तो कोसराजू भी मैंने बता के रखा हुआ है, सब कुछ बता के रखा हुआ है, बस क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मेरा बस काम है इस प्रैक्टिस का, क्वेश्चन देखो, देखो कि वही चीज़ है, हम लोग जो पढ़े हैं बस वही चीज़ है, और जो मैंने अपनी लर्निंग शेयर की है वही सब चीज़ है, बस हुलिया बदल गया है, बस ऐसे इतना लाइन्स में दे दिया गया है और टोटे से है, ठीक है? तो इसमें क्या है, हम लोग पढ़ लेते हैं, यू आर गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ विद एन नोट्स एज एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है? सेम जैसा वैसे ही दिया गया है। एक एसएससी इज अ ग्रुप ऑफ नोट्स सच दैट एवरी नोट्स इन अदर ग्रुप इन द ग्रुप कैन रीच एवरी अदर नोड इन द ग्रुप, तो एक ग्रुप में सारे एक दूसरे से रीचेबल हो, ठीक है? वही स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट होता है, ठीक है? तो लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ का इसलिए स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो कोसराजू आपको पता ही है, ठीक है? कांस भी पता है आपको, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने के लिए, ओके? कोसराजू से, बट यहाँ पे कोसराजू हम लोग अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखो, एडजेसेंसी लिस्ट दिया गया है, ठीक है? ये एडजेसेंसी लिस्ट है, आउटपुट दो है, ठीक है? बिकॉज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हमें निकालना है, हमारा टास्क क्या है, टास्क देखते हैं हम लोग, रिटर्न द नंबर ऑफ एसएससी इन द ग्राफ, ठीक है? तो एसएससी निकालना है हम लोग को, जितने दो ग्रुप बनेंगे तो दो ग्रुप निकालना है, ठीक है? तो यही इनपुट डालो आउटपुट डालो, बट अभी पहले ये चीज़ निकालो, ठीक है? होप आपको रिमेंबर हो, कोड रिमेंबर करने से कुछ नहीं होता है, लॉजिक समझते हैं बस हम लोग, ठीक है? तो ढूंढो क्या चीज़ है ये चीज़, थोड़ा देर पॉज लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है? ओके, पॉज करो। होप आप लोगों ने अपना प्रोडिक्शन बना लिया होगा, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं, वही कोर्स शेड्यूलिंग वन ट्रू फॉल्स निकालना था हम लोग का, ठीक है? कि कोई वैलिड ऑर्डर बन रहा है तो, ठीक है? ओके, तो टास्क क्या है, हम लोग ट्रू फॉल्स निकालना है, तो कोई एक वैलिड पाथ बन रहा है जिसमें हम लोग सारे कोर्सेज कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है? तो जस्ट ट्रू फॉल्स है, तो होप आप लोगों ने ये चीज़ निकाला हो, ओके? तो इसका आंसर हम लोग का बहुत सिंपल है, हम लोग का वर्ल्ड डिपेंडेंसी है, ठीक है? क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ का क्वेश्चन है, पैटर्न क्या है, साइकिल है, इन प्रीरिक्विजिट्स कैन फिनिश ऑल, ठीक है? ये सब चीज़ बता रहा है, ये सब वर्ड को पकड़ने की वजह से हम लोग एल्गोरिदम कांस एल्गोरिदम कर रहे हैं, या डीएफएस हम लोग साइकिल डिटेक्शन वाला यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है? हिडन ट्रैप क्या है, क्वेश्चन आस्क ओनली पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, वी ओनली नीड टू डिटेक्ट इफ साइकिल एग्जिस्ट, फुल ऑर्डर नॉट नेसेसरी, ठीक है? पूरा ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, तो हम लोग को बस ये चीज़ हम लोग को चाहिए, ठीक है? तो बस साइकिल डिटेक्शन का प्रॉब्लम है इसका, बस बेसिक समझो तो एक सेंटेंस में, ठीक है? कोर्स शेड्यूलिंग टू में हम लोग को रियल हम लोग को ऑर्डर निकालना है, तो कुछ अलग नहीं रहेगा इसमें, डिपेंडेंसी है, टोपोलॉजिकल है, कांस निकालो या डीएफएस लगाओ, ठीक है? डिफरेंस क्वेश्चन थ्री से क्या है, हेयर एक्चुअल ऑर्डर रिटर्न करना है, नॉट जस्ट ट्रू फॉल्स, ठीक है? बहुत सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पर एक्चुअल हम लोग को ऑर्डर निकालना है, तो वही चीज़ जो मैंने बता करके रखा, वह ऑलरेडी बहुत सारे हिंट दे दिया आज मैंने, जो कि मुझे नहीं देना चाहिए थे, ठीक है? तो होप आपको ये चीज़ समझ आ रहा हो, ठीक है? अब आता है हम लोग का, कौन सा, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोलॉजिकल सॉर्ट एंड टैग, तो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा क्लियर है, बट कोई नहीं, हम लोग का वार्म अप है, तो वार्म अप करेंगे। तो डिपेंडेंसी से आता है, तो ये प्योर टोपोलॉजिकल है, हम लोग को कांस निकालना है, और डीएफएस पोस्ट ऑर्डर रिवर्स लगाना है, कुछ कुछ भी लगा दो, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो ग्राफ जो है गारंटीड टैग है, ठीक है? नो नीड टू सेपरेट वरी अबाउट साइकिल हैंडलिंग, ठीक है? साइकिल हैंडलिंग का मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ बोला गया टोपोलॉजिकल ऑर्डर दो, मतलब कि ये ऑलरेडी टैग है, तो कांस में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि वो ऑलरेडी टैग है मेरा, है ना? नहीं है तो फॉल्स से देगा, बट यहाँ पे ऑर्डर निकालना है तो ऑलरेडी टैग हम लोग लेके चलेंगे, ओके? तो मुझे लग रहा है मैंने ऊपर नीचे कर दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 15, क्वेश्चन 15,
क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 16 क्या था हम लोग का? क्वेश्चन 16 अब मैं भूल गया, क्योंकि क्वेश्चन 16 मुझे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन 16 हम लोग को क्या था? ये था हम लोग का कोसा राजू को अप्लाई करके, ठीक है। कोसा राजू को अप्लाई करके हम लोग को करना था। तो इसमें हम लोग का 16 वाले में क्या हो जाएगा? सिंपल सा हम लोग सामने से पूछ रहा है कोसा राजू का। वर्ड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो पैटर्न क्या है? डायरेक्टेड ग्रुपिंग का, एससीसी का है, ठीक है। लाइकली एल्गोरिदम कोसा राजू हो जाएगा, या टार्जन कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोसा राजू या टार्जन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों सेम ही हम लोग को निकालने में मदद करता है, ठीक है। दिस इज नॉट नॉर्मल कनेक्टेड कंपोनेंट बिकॉज ग्राफ इज डायरेक्टेड, नीड म्यूचुअल रीचेबिलिटी बोथ वेज, ठीक है। दोनों वे से म्यूचुअल रीचेबिलिटी चाहिए हम लोग को। ओके, तो टास्क क्या था हम लोग? रिटर्न नंबर ऑफ एससीसी, ठीक है। एससीसी निकालने के लिए कोई भी हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तो चलो अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। ओके, होप आपको आपने करेक्ट कर लिया हो अपने आंसर्स, और आप जिन्होंने सही किया है उनको बस कंग्रेचुलेशंस। चलो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ओके, चलो आ जाओ। तो पहला है, हम लोग ट्रू फॉल्स निकालना है कि नहीं, कि पॉसिबल कोई पाथ बन रहा है क्या जिससे कि एक ऑर्डर में हम लोग सारे कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो ये पहला एक डेफिनेशन है कि फिनिश कर पाएंगे नहीं, तो नंबर ऑफ कोर्सेज यानी कि नोट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीरिक्विजिट्स एंड एडजेसेंसी काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम लोग को, एडजेसेंसी लिस्ट ही, ठीक है। तो शुरू में एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग सबका फॉल्स रख, ये एम्प्टी रख दो, ठीक है। फॉल्स रखो, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, कि ट्रू फॉल्स ही रिप्रेजेंट करना है हम लोग को, है ना। तो इंडिग्री क्या हो जाएगा? इंडिग्री भी शुरू में जीरो हो जाएगा। इंडिग्री का मतलब क्या होता है? कितने इनकमिंग नोड्स है उस स्पेसिफिक नोड पे, ठीक है। कितने इनकमिंग एरोज है काइंड ऑफ। तो ग्राफ बिल्ड करने के लिए कोर्स, कॉमा, प्री रिक्विजिट इन प्री रिक्विजिट्स, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स का हम लोग का कैसा था स्ट्रक्चर? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो काइंड ऑफ हम लोग का एडजेसेंसी लिस्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अलग नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। यू कॉमा वी कर देंगे हम लोग ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इन डिग्री हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना भी इन डिग्री है भाई ये कैलकुलेट कर लो। वैसे ही था हम लोग का साइकिल डिटेक्शन में, या कान सा एल्गोरिदम काइंड ऑफ में हम लोग फॉलो करते हैं कि इन डिग्री पहले कैलकुलेट करो। तो जितने भी इन डिग्रीज जो है जीरो नोट्स के, उसको प्रोसेस कर लो, है ना। वही था जिसके जीरो रहेंगे इन डिग्री, वो एक कान सा एल्गोरिदम है, ठीक है। उसको प्रोसेस करना है हम लोग को। प्रोसेस कर लेने के बाद हम लोग का क्या करेंगे? सारे नोड हम लोग विजिट करेंगे, एक लूप चलाएंगे, और जिसके इन डिग्री जीरो है उसको अपेंड कर दो, ठीक है। और काउंट जीरो है, मान लो नहीं मिला तो भी काउंट जीरो। तो जब तक क्यू में था हमारा, क्यू अब यहाँ पे प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? सबसे पहले जो जिसके इन डिग्री पहले इन डिग्री कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जिसके जीरो थे उसको हम लोगों ने क्यू में डाल दिया, ठीक है। जिसके जीरो थे क्यू में डाल दिया। अब क्यू में प्रोसेस करने की बारी आ गई। अब हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है, कि इतने आ गए, इतने नोड्स के मेरे जीरो है इन डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेबर्स चेक करेंगे। ओके, नेबर्स चेक करने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस होते जा रहे हैं, हम लोग माइनस करते जा रहे हैं। प्रोसेस होगा माइनस करो, उसको हटाते जाओ, सिंपल। नेबर्स वाले का मतलब कि मान लो खुद जिसका जीरो था हम लोग क्यू में डालें, उसको पॉप लेफ्ट कर दिए, यानी कि हटा दिए। नेबर चेक किए, नेबर का मान लो दो था तो उसका एक कर देंगे, ठीक है, बस घटाएंगे। यही हट है इसका, और कुछ हट नहीं है इसका, कांस एल्गोरिदम का। ओके, तो इससे हम लोग का नंबर ऑफ कोर्सेज आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, और कुछ इसमें टफ नहीं है। और दो चीज़ हम लोग इसमें, दो एग्जाम्पल दिया हुआ था हम लोग का, दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो एक का ट्रू था, एक का फॉल्स था। चलो आओ देखते हैं क्या आ रहा है हम लोग का। हाँ, चलो देखो, एक का ट्रू एक का फॉल्स है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब प्लीज़ जाके देखो, मैं फिर से बोलूँगा, प्लीज़ जाके देखो, ये सेम है, गांस एल्गोरिदम का ही हार्ट है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब इसमें रियल हम लोग का वही निकालना है हम लोग को, रियल हम लोग को ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो ऑर्डर निकालने के लिए वही चीज़ हम लोग सब कुछ डाल रहे हैं, देखोगे तो सब कुछ वही सेम है, यही वही सेम है। क्यू में डाल रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ है। बस एक लिस्ट ले ले रहे हैं यहाँ पे, देखो टोपोलॉजिकल का एक एम्प्टी लिस्ट ले ले रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो टोपो में कहाँ कहाँ डाल रहे हैं हम लोग? देखो टोपो में यहाँ यहाँ डाल रहे हैं, जो जो प्रोसेस होते जा रहा है उसको हम लोग डालते जा रहे हैं, है कि नहीं? प्रोसेस होते जा रहा है, डालते जा रहे हैं। और लेंथ का टोपो अगर नंबर ऑफ कोर्स के बराबर हो गया, ये हर्ट है, ठीक है, एज केस हैंडल करने के लिए, मतलब कि गारंटी देने के लिए, कि जैसे ही बराबर हो जाएगा, मेरा नंबर ऑफ कोर्स विजिट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, तो लास्ट में मेरे को टोपो दे दो। और नहीं हुआ तो लास्ट में खाली एम्प्टी लिस्ट दे दो, जो कि हमारा आस्क था, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3, ठीक है। और भी चलाओगे तो इसमें अलग भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा 0 2 1 3 भी था। तो इसमें चेंज करते रहेंगे तो हम लोग में भी कोई एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जिसमें हम लोग को वो चीज़ दे दे, ठीक है। बट अभी नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है।
अब हम लोग का क्या है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम लोग का, सब में हम लोग कौन सा एल्गोरिदम लगा रहे थे, ठीक है। अब इसमें टोपो सॉर्ट लगाते हैं। टोपो सॉर्ट का भी मैंने अलग से बना के रखा हुआ है, ठीक है, टोपो सॉर्ट का कैसे करना है। ओके, प्लीज़ जाके देखो आप, मैं कमेंट में डाल दूंगा सब कुछ, सारे लिस्ट जो भी हम लोगों ने किया अब तक 40-50 दिनों में, ठीक है। तो इन डिग्री क्या है, इसमें देखो एन नंबर ऑफ नोट्स जो भी है, एडजेसेंसी लिस्ट के लिए हम लोग नंबर ऑफ नोट्स पहले कैलकुलेट, मतलब कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट ही मान लो, कैलकुलेट करके रख लिए। एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग को दिया हुआ था सिर्फ, ठीक है। इन डिग्री शुरू में 0, शुरू में सारे विजिट करेंगे एक एक नोड, ठीक है। अब फिर वी उसके अंदर में जाएंगे, फिर उसका देखेंगे कि यू के अंदर वी है कि नहीं, फिर इन डिग्री, ठीक है। तो इन डिग्री कैलकुलेशन है, सेम चीज़ है ऊपर वाला जैसे ही है, बस थोड़ा सा दो लूप लगा हुआ है उसमें, दोनों एक ही बार में खोल दे रहे थे हम लोग और ऐसे कर रहे थे, ठीक है। दोनों तरीका है। डी क्यू किए, ठीक है, जिसका 0 है सेव कर लिए, तो देखो सेम है, फॉलो प्रोसीजर सेम ही है एकदम, कुछ अलग नहीं है कि नहीं, क्योंकि सेम है, कौन सा एल्गोरिदम ही फॉलो कर रहा है ये। और टोपो खाली एम्प्टी लिस्ट, पॉप लेफ्ट किए, और फिर नेबर में हम लोग डाल दिए, इन डिग्री जिसका 0 है अपेंड कर दो, ठीक है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर कर दो, ठीक है। ओके, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का एग्जाम्पल में दिया हुआ था वो चीज़ करेंगे, है कि नहीं, जो हम लोग का एग्जाम्पल में दिया था वो चीज़ करेंगे। अब 0 1 2 3, इसमें भी 0 2 1 3 आ सकता है, कोई ना कोई एक ट्राई मारेंगे तो हम लोग, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है इसमें। टोपोलॉजिकल बस हम लोग को निकालना था, ठीक है। वही कोर्स शेड्यूलिंग, सिंपल देखो, सेम चीज़ रहेगा, बस वर्ड अलग रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन है सेम चीज़ ही, इस वही बस पकड़ना है हम लोग को। ओके, तो लास्ट में हम लोग कोसा राजू है, ठीक है, कोसा राजू वाला, कोसा राजू में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकालना है हम लोग को, चाहे तो हम लोग टार्जन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 DFS लगते हैं हम लोग, है कि नहीं, अब अगर आपको याद होगा तो 2 DFS लगते हैं। तो कोसाराजू का सबसे पहले देखो, कोसाराजू एसएससी काउंट करना हम लोग, कोसाराजू लगा के, तो शुरू में नंबर ऑफ नोट्स निकाल लिए हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू, लेन डाल दिए, तो बस हम लोग का जितने इंडेक्स होंगे उतने हम लोग का ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। विजिटेड शुरू में फॉल्स, स्टैक में हम लोग सबसे पहले डालेंगे जो भी रहेगा ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे नोट्स में विजिट कर लिए, जो विजिट नहीं है उसमें DFS 1 चलाओ। तो DFS 1 में क्या डाल रहे हैं हम लोग, एक करंट नोड आई जो है, एडजेसेंसी लिस्ट डाल रहे हैं, विजिटेड डाल रहे हैं, स्टैक डाल रहे हैं, सब कुछ एम्प्टी है, ठीक है। तो DFS 1 मेरे को क्या देगा, तो जो भी अभी हमारा विजिट हो गया उसको विजिट ट्रू करो, नेवर्स चेक करो, ठीक है, DFS 1 लगाओ, और स्टैक में अपेंड करो जो भी सारे विजिट हो गया, सिंपल सा, बस DFS में लग रहा है और सारे ऑर्डर दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक ऑर्डर आ गया, ठीक है, पहला चलाएं, ऑर्डर आ गया। अब फिर हम लोग को इसमें रिवर्स चलाना है, ये हार्ट है, ठीक है, रिवर्स चलाना है, जिससे हम लोग गारंटेड मिल जाए कि हाँ, कि रिवर्स गए हैं तो उसमें मेरे को साइकिल ना मिल जाए, है ना। तो ये गारंटी करता है हम लोग को कि हाँ, नहीं, आपका आपने जो ऑर्डर किया है वो सही सही निकाला है, ठीक है। तो बस वही चीज़ वैलिडेशन देता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो रिवर्स एज हम लोग ले लिए, रिवर्स ले लिए एडजेसेंसी लिस्ट का, ठीक है, एक एक करके कर लिए, है ना, रिवर्स एज में डाल दिए सब कुछ हम लोग, ठीक है, सब कुछ डाल दिए रिवर्स एडजेसेंसी लिस्ट में। और उसके बाद फिर विजिटेड मार्क कर लिए, फिर से वही विजिटेड फॉल्स सब कुछ करो। अब वैलिडेशन बारी है, ठीक है, शुरू में एग्जीक्यूट किए हैं, अब वैलिडेट किए हैं, ठीक है। और जब तक स्टैक में है हम लोग का, स्टैक ऑलरेडी हम लोग का आ गया आंसर, तो स्टैक से पॉप करेंगे, ठीक है, जो पहला से आया था एग्जीक्यूशन से, अब उसको अपोजिट से चलाएंगे, अब यहाँ से हम लोग वैलिडेट करेंगे, ठीक है, जो विजिट नहीं है, ठीक है। तो ये विजिट जो था हमारा स्टैक के लिए था, और वो विजिट जो था हमारा प्लेन विजिट था, ठीक, जो हमारा ओरिजिनल एडजेसेंसी लिस्ट था, ये रिवर्स एज के लिए है, या रिवर्स एडजेसेंसी लिस्ट के लिए है। जब तक स्टैक में है, पॉप करो, विजिट नहीं है, एसएससी काउंट करो, ठीक है, जो विजिट नहीं है यहीं पे एसएससी वैलिडेट होते जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये विजिट नहीं है, और फिर DFS 2 लगा दो, ठीक है। DFS 2 लगा देने के बाद ये गारंटी कर देगा DFS 2 क्या कर रहा है, सेम चीज़ कर रहा होगा, जो नोड है रिवर्स एडजेसेंसी लिस्ट है, ट्रू करो, नेवर्स मार्क करो, जो नहीं है उसमें DFS लगाओ, ठीक है, कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, एक एग्जीक्यूशन एक वैलिडेशन, ठीक है। होप ये बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा आपको, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर दो बस। ओके, तो हम लोग का जो एग्जाम्पल दिया हुआ था वो एग्जाम्पल इसमें फिट करके देखते हैं हम लोग। आप प्लीज़ जाके देखो, अगर आपको अपने हो तो ठीक है, प्लीज़ जाके देखो, अगर पुराने भी हो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो है, ठीक है, सही है, दो ही कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 कनेक्टेड है, 1 2 कनेक्टेड है, तो यहाँ से एक ग्रुप हम लोग का निकल रहा है। और फिर कुछ है क्या, 2 0, यहाँ पे 2 3, 3 4 4 3, तो ये एक ग्रुप निकल रहा है हम लोग का, इधर से एक ग्रुप निकल रहा है हम लोग का, है कि नहीं, दो ही ग्रुप निकल रहा है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड होप आपको वार्म अप हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ओके, एंड होप मैं कुछ प्रोडक्टिव बना पा रहा हूँ आपका दिन। ओके, थैंक यू सो मच।
Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.